जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन का हमेशा से एक अहम किरदार रहा है। कहा जाता है कि खवातीन जो भी काम करती हैं मर्दों के मुकाबले में ज्यादा तवज्जो और इन्हिमाक से करती हैं। इसके बावजूद हमारे माशरे में औरत को हमेशा सिन्फ नाजुक ही समझा गया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही सिन्फ नाजुक वक्त और हालात के साथ अपने आप को कुछ इस तरह ढाल लेती है कि बाज़ सूरतों में मर्दों को भी पीछे छोड़ देती है। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा दही आबादी पर मुश्तमिल है। दही जिंदगी शहरी मामूलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यकीनन यहाँ की खवातीन भी। ये तहसील फतेहजंग का एक छोटा सा गांव हस्ताल है। सूरज बस निकलने ही वाला है। इस वक्त शहरों में बेशतर लोग गहरी नींद में होंगे, लेकिन मखसूम बीबी के मामूलात शुरू हो चुके हैं। وما بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو يا رب ज़राअत में खवातीन का किरदार और इसके ज़रई पैदावार और दही जिंदगी की तरक्की पर असरात एक निस्बतन जदीद तहकीक है। 1988 के मौसम गर्मा में कौमी ज़रई तहकीकाती कौंसिल इस्लामाबाद के शोबा फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ने तहसील फतेहजंग और चकवाल में एक इब्तिदाई सर्वे किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि खवातीन की ज़राअत में बराबरी की शमूलियत में अगर कोई मुश्किलात हैं तो वो यकीनन हमारी सदियों पुरानी रवायात, इस्लामी माशरे में औरत का किरदार और ज़रूरी आदाद शुमार का फुकदान है। दही खवातीन पाकिस्तान की कुल आबादी का 36% हैं, लेकिन इन खवातीन में खवानदगी की शरह बमुश्किल 7% है, जो कि खासी तशवीशनाक बात है। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च के तहत जो पहला काम किया गया वो खवातीन में आपस में मिल बैठने की आदत का डालना था, क्योंकि इसी तरह खवातीन को एक दूसरे के मसाइल के बारे में आगाही हो सकती है। सदियों पुराने माहौल में ये एक नई बात थी। शुरू में कुछ मुश्किलात भी हुई। सारा पिंड जेड़ा ना कोई किसी दादा कोई किसी दादा, एक आखे ना एक मुठ ते वो कोई नहीं। आमतौर पर सरकारी आदाद-ओ-शुमार में खवातीन के किरदार को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ना तो इनके काम के मुकम्मल औकात को गिना जाता है और ना ही इसके नतीजे में जो माली फायदा होता है उसे गिना जाता है, चाहे इनके काम के औकात और आमदनी मर्दों से ज्यादा ही क्यों ना हो। किसी कम तरक्की याफ्ता मुल्क में एक दही घराने का 3 चीजों पर इन्हिसार होता है, जिसमें फसल, माल मवेशी और खेत के अलावा कारोबार यानी दूध, गोश्त, अंडे और कशीदा कारी का बेचना शामिल है। अब देखना यह है कि इन कामों में खवातीन की शमूलियत किस हद तक है। अगर मौजूदा आदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी दही खवातीन खास फसलों के साथ साथ मवेशियों और मुर्गियों की देखभाल और खेत से बाहर के कामों में बड़ी हद तक शामिल होती हैं, और खास तौर पर हमारे बारानी इलाकों की खवातीन दूध, अंडे और गोश्त की मदद से घर की कुल आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा कर लेती हैं। बाज़ इलाकों में छोटे पैमाने पर सब्जियों की काश्त भी अच्छी खासी आमदनी का जरिया साबित हुई है। पाकिस्तान के अलावा बर्रे-आज़म एशिया के दीगर ममालिक और अफ्रीकी अक़वाम में अगर फसल किसी वजह से अच्छी ना हो तो खानदान माल, मवेशियों और मुर्गियों की आमदनी से अपना गुजारा चला लेता है। हमारी दही जिंदगी के समाजी और माशी हालात की वजह से दही खवातीन अब तक पुराने ज़रई तरीके अपनाए हुए हैं,
जिसकी एक वजह जदीद तरीकों का ना जानना भी है। लिहाजा शोबा फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ने इन खवातीन की तरबियत पर खास तवज्जो दी है। इस तरबियत में मुर्गबानी, अजनास को कीड़े मकोड़ों से महफूज करने के तरीके और सब्जियां उगाने के बेहतर तरीके शामिल हैं। अजनास को महफूज करने के रवायती तरीकों के अलावा हम कुछ जदीद तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ख़ास तौर पे देहात में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उनमें एक तरीका धुनी देने का अमल है। ये धुनी फॉस्फिन टैबलेट्स के जरिए दी जाती है और इसमें हम एक पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करते हैं। इस पॉलीथीन शीट को टेप लगाकर बंद कर दिया जाता है, एक हवाबंद लिफाफा बना लेते हैं और फिर इसमें 10 बोरियां ऊपर नीचे खास तरतीब से रखी जाती हैं और इन 3 टैबलेट्स को एक कपड़े की पोटली में बंद कर डोरी से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और इन बोरियों के दरमियान रख दिया जाता है। इसके अलावा इन बोरियों को रखने के बाद और टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के बाद हम इन बोरियों को अच्छी तरह से हवाबंद कर देते हैं और उनको एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि कहीं से भी गैस खारिज ना हो। और इनके ऊपर इसके लिए हम ईंटें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस लिफाफे को बंद करके आप 3-4 ईंटें अच्छी तरह से ऊपर रख दें ताकि वो गैस खारिज ना हो सके कहीं से भी। और इस तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए आप ऐसा कमरा इस्तेमाल करें जहाँ पे इंसान ना रह रहे हों, जो कि इंसानी इस्तेमाल में ना आ रहा हो, इसलिए कि अगर इसमें कहीं गैस खारिज होती है तो वो इंसानी सेहत के नुकसानदेह साबित ना हो। इसके अलावा इस अमल को 15 दिन के लिए किया जाता है। 15 दिन तक आप इस हवाबंद लिफाफे को नहीं खोलिए क्योंकि अगर खोलेंगे तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और वो फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। देखा गया है कि दही जिंदगी में खवातीन एक से ज्यादा जगहों पर कारआमद साबित हुई हैं। ये न सिर्फ खेतों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी इन पर पूरी तरह आयद होती है। मखसूम बीबी भी इसी तरह की खातून हैं। फसल तैयार होने के बाद पाकिस्तान में अमूमन पूरा खानदान काम में जुट जाता है। इसमें फसल की कटाई, गहाई और पैदावार का महफूज करना शामिल है। बाज़ इलाकों में मर्द अपनी जमीनों से दूर बड़े शहरों में मजदूरी करते हैं। ऐसी सूरत में खवातीन मुकम्मल तौर पर सारे मराहिल की तकमील की जिम्मेदार होती हैं। इसमें जमीन और फसल के बारे में फैसले भी शामिल हैं। ये काम 3 साल तो शुरू हुआ, बशरा के थे शुरू किया। पहले साल विच मैं उन्हें बहुत तामन किया, हर घर विच उन्हें मैं गई है कि औरत को जाके उन्हें समझाया कि तुहानू ट्रेनिंग दिती जासी, गंदम ने सफाई करने नी, उन्हें महफूज करने नी, कीड़े तो बचाने वास्ते सारे काम तुहानू पे दसे जासन। उस तो बाद तुहानू मुर्गियां दित्तियां जासन जिन्हां वास्ते पहले ट्रेनिंग तुसी लै लवो। मुर्गियां किस तरह रखिया जासन, किस जगह ते उनका यानी कि डरबा कैसे रखना चाहिए, या फिर उन्हें खुराक किस तरह पानी चाहिए, या अगर उन्हें कोई बीमारी लग जाए तो उनकी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। वो थोड़ा जा औरतां यानी कि इतना साढ़े ना तामन नहीं किया। जिस वक्त उन्हें आशा क्या कि चलो तो पहले मुर्गियां दित्तियां जासन और बाद ट्रेनिंग दी जासी, उस वक्त ज्यादा बढ़ चढ़ के साढ़े ना फिर तामन हुई। फिर यानी कि 5 औरतां हिस्सा इस काम विच लिया ते दाणियां विच भी इसी तरह ग्रुप बनाए गए, 12 औरतां ने ग्रुप बनाया गया। फिर वो औरतां बड़े शौक नाल थी मेरे ते घर विच आके जमा हुई। फिर उन्होंने भाई एक यूनिट हर औरत ने दी वैसी। फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं 2 यूनिट दी जावन ताकि कुछ अगे ना काम भी बन वजे। फिर एक औरत नूं यानी कि 12 मुर्गे और 2 मुर्गे, 5 मुर्गे और 2 मुर्गे उन्हें फिर दिते गए 2 यूनिट। बड़ा शौक ना फिर जिस नहीं मिले वो लड़ाई झगड़ा भी शुरू होया कि हम सानू नहीं मिले। फिर उस वजह तो औरत अच्छी दिलचस्पी ली। फिर गंदम ने भी ये सारी जितनी भी यानी कि बोरिया तक भी समझा के बोरिया पहले गर्म पानी ना धोतियां वजन, फिर सुकाइया वजन, फिर उन्हें अनाज सुका के पाया वजे, फिर नीम ने पत्ते अगर पाया वजन तो भी बेहतर रहने। फिर यानी कि गोलियां जड़िया रखी ना हो यानी कि मोम ने
एक पोचे बना के उसमें 7-7 8 बोरियां बल्कि 9 भी आ गई, वो बंद करके गोरियां लगा के वो सानू सारा समझाया गया जिस ना दाने सारी अच्छी तरीके ना पे कीड़े मकोड़े तो बच सकने, यानी को ना बहुत काम में कीता। और फिर मुर्गियां ना पहले तो बहुत ही शौक आया और लोग का बहुत ही फायदा उठाया, घर ने अंडे, घर ने बच्चे तो नहीं थे, यानी अंडे बहुत ज्यादा जी, अंडे बेचने सन बहुत अंडे बिके। तो हुण फिलहाल थोड़ा जा काम में कोई सुस्ती हो गई क्योंकि ज्यादातर रुझान सब्जियां दी हो गया। तो सब पता पे ये मुर्गियां जितना सब्जी नहीं बहुत ज्यादा दुश्मन बूटा यानी के जिथे बड़न चौक के पट सकियां, तो नाल काम भी पे चलना। घरेलू औरतां रखी हुई मुर्गियां पालियां पियां अपने अंडे वास्ते, पर वो ज्यादा मार्केट जो आयु इतनी नहीं चली। ये दुरुस्त है कि अब ज्यादातर ज़रूरी काम मशीनों के जरिए होता है, लेकिन फिर भी खवातीन हर मरहले में मर्दों के साथ साथ होती हैं। दही खवातीन तरबियत के बाद यकीनन बेहतर अंदाज में मुल्क की ज़राअत में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं, जिससे पैदावार में इजाफे के साथ साथ दही तरक्की की रफ्तार भी बेहतर हो जाएगी।